जब अधर्म बढ़ा तो धर्म ने जन्म लिया। त्रेता युग में जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर था, जब राक्षसों का आतंक बढ़ रहा था और जब साधु संत भी भयभीत होकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान श्री राम का अवतार हुआ। यह कथा केवल एक राजा की नहीं, बल्कि एक ऐसे पुरुषोत्तम की है जिन्होंने अपने आदर्श, त्याग और धर्मपरायणता से पूरी मानवता को जीने की राह दिखाई। अयोध्या के राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना पड़ा। उनके 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने यज्ञ का प्रसाद ग्रहण किया और कुछ समय बाद 4 दिव्य पुत्रों का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन राम केवल एक राजकुमार नहीं थे, वे स्वयं नारायण का अवतार थे जो धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आए थे। जब राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ वन में राक्षसों का संहार कर रहे थे, तब उन्हें जनकपुर जाने का अवसर मिला। वहां माता सीता का स्वयंवर रखा गया था, जिसमें शिव का धनुष तोड़ने की शर्त थी। कोई भी राजा इस धनुष को हिला तक नहीं सका, लेकिन जैसे ही श्री राम ने उसे उठाया, धनुष 2 भागों में टूट गया। यह देखकर जनकपुर में आनंद छा गया और राम सीता का विवाह संपन्न हुआ। जब पूरा अयोध्या राम के राज्याभिषेक की तैयारियों में थी, तभी माता कैकेयी ने अपने वरदान मांग लिए, भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। धर्म के प्रतीक राम ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और माता पिता की आज्ञा मानते हुए वन को प्रस्थान किया। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी चल पड़े। वनवास के दौरान श्री राम ने कई ऋषि मुनियों की रक्षा की, लेकिन रावण का घमंड 7वें आसमान पर था। उसने छल से माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। राम को सीता की खोज में हनुमान और वानर सेना का साथ मिला और यहीं से शुरू हुई धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध की यात्रा। हनुमान जी की राम भक्ति और वानर सेना की सहायता से श्री राम ने समुद्र पर सेतु बनाया और लंका पर चढ़ाई की। कई भीषण युद्धों के बाद आखिरकार राम ने रावण का वध कर सीता को मुक्त कराया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं अवतरित होते हैं। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या लौटे और उनका भव्य राज तिलक हुआ। उनके शासन में सभी लोग सुखी और समृद्ध थे। यह शासन राम राज्य कहलाया, एक ऐसा युग जिसमें न्याय, धर्म और करुणा का वास था। श्री राम केवल एक राजा नहीं थे, वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः विजयी होता है। श्री राम का जीवन प्रेरणा का स्रोत है और उनका चरित्र अमर है। जय श्री राम।